अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, यकीनन आपके इल्म में है कि पीडीएम में शामिल सियासी जुमातें सियासी मंजरनामे पे एक बार फिर आपको मुतहर्रिक और फ़ाल नज़र आ रही हैं। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम उन असबाब और वजूहात पे गौर करेंगे और उसका तनकीदी जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त इन हालात में पीडीएम के सियासी तौर पे मुतहर्रिक होने की हकीकी वजूहात क्या हैं। नाजरीन, पहली वजह तो यकीनन महंगाई का फैक्टर है और आपके इल्म में है कि हर गुजरते दिन के साथ अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा देखने को मिलता है। अब नाजरीन, महंगाई की कई वजूहात होती हैं, महंगाई में कई फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड होते हैं। किसी एक फैक्टर को स्पेसिफाई करके आप ये नहीं कह सकते कि महंगाई स्पेसिफिक इस एक ख़ास वजह से हो रही है। चुनाचे एक इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस का जो एक फैक्टर है, डेफिनेटली उसका भी इम्पैक्ट जो है वो महंगाई पे होता है। इसके अलावा जो एक्सचेंज रेट है, डॉलर और रुपए का जो तनासुब है, वो भी महंगाई की एक वजह होती है। और इसके अलावा कोविड की वजह से जो सप्लाई चेन जो है वो जो मुतासर हुई है, उसका भी महंगाई पे इम्पैक्ट होता है। और चौथी वजह नाजरीन मिस गवर्नेंस है कि हुकूमती इंतज़ामी मशीनरी की नाअहली है। और पांचवी वजह हुकूमती वुज़रा की पूरी तवज्जो इस बात की तरफ है कि मरियम नवाज साहिबा कब ट्वीट करती हैं, कब बयान देते हैं, तो हुकूमती वज़रा ट्विटर पे मरियम नवाज को जवाब देते हुए नज़र आते हैं। खैर, जो भी वजह है महंगाई की, हकीकत यह है कि अपोजिशन ने इस मौके को बहर सूरत अपने हक में इस्तेमाल करना है। तो एक वजह तो ये हो गई कि महंगाई को उन्होंने अपने हक में इस्तेमाल करना है और ये अपोजिशन का सियासी हक है, जमहूरी हक है, जो उनसे कोई नहीं छीन सकता। अब दूसरी वजह नाजरीन उस पर गौर करते हैं जो कि इंतहाई अहमियत की हामिल है। पाकिस्तान की सियासी तारीख का अगर आप बनज़र गैर मुताला करते हैं तो इस दूसरी वजह के लिए हमें कुछ वक्त तक 2-2.5 माह तक इंतज़ार करना पड़ेगा और उसके बाद हालात जो करवट लेते हैं तो उससे हमें यकीनन अंदाज़ा हो जाएगा। दूसरी वजह नाजरीन यह है कि जुम्मे वाले दिन मौलाना फजलुर रहमान साहब की रावलपिंडी में अहम तरीन शख्सियत के साथ, अहम तरीन जिम्मेदार, बाइख्तियार, ताकतवर शख्सियत के साथ जुमे के दिन मौलाना फजलुर रहमान साहब की मुलाकात हुई है। 1.5 घंटे पे मुहित ये मुलाकात थी। और नाजरीन, यकीनन जब दो शख्सियात आपस में मिलती हैं तो उन्होंने पिंडी और इस्लामाबाद के मौसम की सूरत हाल के हवाले से तो गुफ्तगू नहीं करनी थी ना, कि मौसम की सूरत हाल क्या होगी आने वाले दिनों में, या बारिश होगी या नहीं होगी, आंधी और तूफान आएगा या नहीं आएगा। तो कौमी जो सियासत है उस हवाले से खासा तफसीली तबादला ख्याल हुआ है। अब इस फैक्टर के लिए नाजरीन आपको याद होगा कि जुमे के दिन ये मुलाकात हुई, हफ्ते वाले दिन मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पीडीएम का इजलास बुलाया। पीपल्स पार्टी और एएनपी के लिए उन्होंने नरम गोशा इख्तियार किया, नरम गोशा। तो आने वाले दिनों में 1-1.5 महीने में हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो पीडीएम की सियासी तहरीक है, आया इस सियासी तहरीक को मुक्तदर हलकों की, मुक्तदर कुव्वतों की हिमायत हासिल है या हासिल नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान की सियासी तारीख का अगर आप मुताला करते हैं तो कोई भी सियासी तहरीक आज तक अपने जोरे बाजू पे कामयाब नहीं हुई। सिर्फ वही सियासी तहरीक कामयाब हुई है जिसको मुक्तदर हलकों की पसे पर्दा हिमायत हासिल रही हो। चुनाचे 1977 में पाकिस्तान नेशनल अलायंस पीएनए की जो तहरीक चली थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ, 9 सियासी जमातों ने जो तहरीक चलाई थी जो कि मुंतज हो गई मार्शल लॉ लगाने पे, और उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तख्ता-ए-दार तक जाना पड़ा। चुनाचे उस तहरीक को भी मुक्तदर हलकों की हिमायत हासिल थी और चंद बैनुल अक़वामी कुव्वतों की भी हिमायत हासिल थी। अब आने वाले महीनों में ये मालूम हो जाएगा कि पीडीएम की सियासी तहरीक क्या रुख इख्तियार करती है। अगर तो ये कामयाबी से हमकनार होती है
तो डेफिनेटली पाकिस्तान के सियासी तारीख के तनाजुर में हम 100% यकीन के साथ ये कह सकते हैं कि इस तारीख को मुक़्तदर हलकों की हिमायत हासिल थी। अब नाज़रीन, जो तीसरा फैक्टर है जो थंबनेल आपको नज़र आ रहा है, उसी पे आ जाते हैं। ये पूरा बैकग्राउंड इस हवाले से बयान करना नाज़रीन ज़रूरी था। क्रिटिकल एनालिसिस किसी डेवलपमेंट के करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तीसरा फैक्टर नाज़रीन ये है कि आप PDM ने जो एहतजाज का एक शेड्यूल जारी किया है, आप उस पर ज़रा गौर कर लीजिए। 13 नवंबर और 17 नवंबर, 20 नवंबर को PDM ने पेशावर में जलसे और एहतजाज का ऐलान किया है। 20 नवंबर की तारीख मुतय्यन की है और 20 नवंबर को जनरल फैज़ हमीद साहब पेशावर कोर का जो है वो चार्ज संभाल रहे हैं। ये डाट्स नाज़रीन आप कनेक्ट करने की कोशिश करें, किस कदर हिकमत अमली के साथ ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस दिन जनरल फैज़ हमीद साहब जो चार्ज लेंगे पेशावर कोर का, उसी दिन PDM वहाँ पे एहतजाज भी करेगी और जलसे का ऐलान भी करेगी। गोया अलामती एहतजाज होगा ये जनरल फैज़ हमीद के लिए, जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़, और उनको एक पैगाम पहुँचाना मकसूद है। अब नाज़रीन मैं आपको ये बताऊँ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के पार्टी के कई लोग हैं जो मेरे बड़े करीबी हैं और इंतहाई मुस्तनद ज़राए हैं, वो जो हमें ख़बरें देते रहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब एक ऐसा तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि आज तक मौलाना फजलुर रहमान साहब के बकौल इमरान खान साहब को अगर किसी ने बचाया है तो वो जनरल फैज़ हमीद साहब थे, वरना हम कब का जो है इमरान खान साहब को इक़्तिदार से उतार चुके होते। मौलाना फजलुर रहमान साहब का ये मौक़िफ़ है और पूरी अपोजिशन का ये मौक़िफ़ है। और आपने देखा होगा कि ये तकारीर करते रहे हैं, महज इसलिए ये तकारीर करते रहे हैं कि किसी ना किसी तरह जो हमारे जो जनरल फैज़ हमीद साहब है या जो हमारे मुक़्तदर हल्के हैं वो न्यूट्रल हो जाएं। आप न्यूट्रल हो जाएं तो इमरान खान साहब को हटाना हमारे 1 घंटे का काम है। ये अपोजिशन का हमेशा से नाज़रीन मौक़िफ़ रहा है। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब का ये मौक़िफ़ है कि आज तक हमारी तहरीक की ज़द से सिर्फ जनरल फैज़ हमीद साहब ने बचाया है इमरान खान साहब को। अब जनरल फैज़ हमीद जा रहे हैं, नए DGISI जो हैं वो इनके मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे, इमरान खान साहब को नहीं बचाएंगे और हम इमरान खान साहब को बहर सूरत इक़्तिदार से उतारेंगे। ये अंदरून खाना मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा है। इसलिए 20 नवंबर को पेशावर में वो एहतजाज कर रहे हैं, अलामती तौर पे एक पैगाम पहुंचाना चाहते हैं जनरल फैज़ हमीद साहब को। और मौलाना फजलुर रहमान साहब अंदरूनी हलकों में एक ऐसा तासुर कायम करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे नए DGISI इमरान खान के बिल्कुल मुखालिफ होंगे और मौलाना फजलुर रहमान साहब के जैसे कि वो रिश्तेदार हैं, इस तरह की वो तारीफ़ों के पुल भी बांध रहे हैं। नए DGISI जो 20 नवंबर को बाकायदा चार्ज लेंगे जनरल नदीम अंजुम साहब, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब अंदरूनी हलकों के ज़रिए उन्हें जो है पैगामात भी भेज रहे हैं कि यकीनन आप इमरान खान साहब को नहीं बचाएंगे, हम जो है ना इमरान खान साहब को तहरीक के ज़रिए उतारना चाहते हैं। और अब अपने अंदरूनी हलकों में इस कदर खुशामद कर रहे हैं नए DGISI की कि जैसे वो उनके करीबी रिश्तेदार हों। लेकिन आने वाला वक्त जो है इस हवाले से नाजरीन ये तय करेगा कि PDM की तहरीक क्या रुख इख्तियार करती है। जैसे कि मैंने गुजारिश कर दी, अगर तो ये कामयाबी से दरकिनार हो जाती है तो डेफिनेटली मुक़्तदर हलकों की हिमायत उन्हें हासिल होगी, क्योंकि यही पाकिस्तान की सियासी तारीख़ है, यही पाकिस्तान की सियासी तारीख़ का खुलासा है, मुशाहिदा है, मुताला है। और इस तारीख़ को आज तक कोई तब्दील नहीं कर सका और ना ही कोई इसकी तरदीद कर सका है। फिल वक्त नाज़रीन आज की इस वीडियो में इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।